मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मत करो ऐसे, खुदा के लिए मत करो ज़ैनब। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि तुम्हें सब आराम से मिल जाए। तुम कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं चला गया है वो? उसका क्या ख्याल है मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा? आयशा और शाहजेब का निकाह है। बिहेव योरसेल्फ। आयशा और अपने रहने के लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम निकाह के साथ ही रुखसती कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ हाँ बेटा, वो तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारा हक है, जैसा चाहो फैसला करो, जहाँ चाहो उसे रखो। बस ठीक है काई साहब, बस यही पूछना था आपसे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इतना सहमा हुआ चेहरा क्यों है तुम्हारा? नहीं, वो सब इतना जल्दी जल्दी हो गया शायद, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। तुम बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ हर लड़की के ख्वाब होते हैं, ऐसे शादी होगी, ऐसे बारात सजेगी, नाचना गाना होगा, सहेलियाँ, ढोलकियाँ, मेहंदियाँ। मुझे दुख है कि ये सब कुछ नहीं दे सका मैं तुम्हें। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझ सकोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, खुद को कभी मुझसे अलग नहीं समझना। मैं मानता हूँ तुम्हें वो सब खुशियाँ नहीं दे सका जो तुम्हारी एज की लड़कियों को अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जिन हालात में हमारी शादी हुई है, तुम इन हालात की नज़ाकत को भी समझोगी और इस रिश्ते में जो मुश्किलात आएंगी उनको निभा सकोगे। तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारा वक़ार आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे माजी की तकलीफ़ों को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारे मुस्तक़बिल में हर खुशी दे सकूँ तुम्हें। मुझे पूरा यकीन है आप पे। मैं तुम्हें बहुत बड़ा घर तो नहीं देख सका। ये छोटा सा घर है मेरे एक दोस्त का है जो मुझसे बाहर है। उसने मुझे कहा है, एक शादी का तोहफ़ा समझ कर दिया मुझे कि मैं यहाँ पर आऊँ। जल्दी कुछ और इंतज़ाम कर लूँगा मैं, इससे बेहतर और बड़ा इंशाल्लाह। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई मसला हो, कोई भी बात हो, तुमने मुझे कहनी है। अब आप ही मेरा सब कुछ है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी कोई मुझसे शिकायत ना हो। जी मौलवी साहब, फ़र्क तो पड़ता ही है। लड़कियों ने एक ना एक दिन तो अपने घर को चले ही जाना होता है। बस मौलवी साहब दुआ किया करें कि हमारी ज़ैनब की भी जल्दी से कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। इंशाल्लाह दुआ तो मैं भी हर वक्त करता हूँ, हर नमाज में करता हूँ। बेटियाँ जो है ना, इनकी जिम्मेदारी
माँ बाप पे तो होती है, लेकिन अल्लाह भी इनका ख्याल रखता है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दरख्वास्त करता हूँ। मगर जो बात मैं कहता हूँ ना कि हर काम अपने वक्त पे होना होता है। जब हम यूँ उतावले होते हैं, बेयकीनी के शिकार होते हैं, तो असल में हम अल्लाह पे बेयकीनी कर रहे होते हैं, जो मुनासिब नहीं। वो जानता है, वो आलिमुल गैब है, उसे सब पता है कब क्या होना है, और जो वो जानता है वही बेहतर है। इसलिए बस दुआ करनी चाहिए इंसान को। दुआ बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह को पसंद है। जी मौलवी साहब, बेशक। काफ़ी टाइम हो गया शाहज़ेब को गए हुए, एक कॉल नहीं की उसने। हद होती है लापरवाही की भी, कोई फिक्र ही नहीं उसको मेरी। मैं कॉल कर लेती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से हाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शाहज़ेब का नंबर बंद क्यों जा रहा है? वो तो कभी बंद नहीं करता अपना नंबर। मेरा दिल तो शाम से ही घबरा रहा था। क्या मुसीबत है। आयशा, जी जी। क्या कर रही है तुम? नाश्ता बना रही हूँ आप घर मेरा। आज पहला दिन है तुम्हारा इस घर में यार, कहीं बाहर से मंगवा लेते। क्यों मंगवाते बाहर से नाश्ता? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। तो वो तो उम्र पड़ी है खाना खाने के लिए, तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, लेकिन आज का दिन तो कम से कम। कोई बात नहीं, आप जाके फ्रेश हो, मैं जल्दी से नाश्ता लेके आ रही हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी। घर के कामों के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना तुम्हें। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी खुश है। मामू जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मिशेल बीबी, मिशेल बीबी, बड़ी बेगम साहब ने नाश्ता कर लिया, आप भी आके नाश्ता कर लें। मिशेल बीबी, मिशेल बीबी, मिशेल बीबी, उठ जाएं। मिशेल बीबी, इनको तो बहुत तेज बुखार है, बेहोश लग रही हैं ये तो। मिशेल बीबी, मिशेल बीबी, बेगम साहब, बेगम साहब। मायरा ने अपनी एग्जीबिशन पे बुलाया है शायान, इस संडे। हाँ, चलेंगे ना आप हमारे साथ? कैजुअल वेयर है, मेन एंड वेमेन बोथ, चलेंगे। बीबी जी, वो मिशाल बीबी। क्या हुआ है मिशाल को? पता नहीं उनको क्या हो गया, वो बेहोश पड़ी हैं। मिशाल बीबी को देखें आके, उनको क्या हो गया। चलें, फौरन बताया करो, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था। मिशेल, मिशेल बेटा, मिशेल व्हाट हैपेंड? आंखें खोलो मेरी जान। मिशेल, कम ऑन।
बच्चे क्या हुआ है? बेटे क्या हुआ है? इसको क्या हो गया है? ओह माय गॉड, इसको तो बहुत तेज बुखार है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसको कोई मेडिसिन तो नहीं दी है? माय गॉड। जी डॉक्टर साहब। बहुत मज़ेदार था सब कुछ। मैं सुबह नाश्ता करता नहीं हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन आज सब कुछ खा गया मैं। बहुत टेस्ट है तुम्हारे हाथ में। मामू जान भी यही कहा करते थे कि बहुत टेस्ट है तुम्हारे हाथ में। हाँ, लेकिन ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी आज पहला दिन में, बल्कि मुझे नाश्ता कराना चाहिए था तुम्हें बना के। क्यों भाई, आप क्यों नाश्ता बनाएं? बीवी मैं हूँ ना आपकी, तो मेरा फ़र्ज़ है ये बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस सारे घर के कामों के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है तुम्हें। उसके हुआ क्या है मेरी बेटी? परेशानी की कोई बात नहीं, शी विल बी फाइन। मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उनका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि वो स्ट्रेस ना लें, तो इंशाल्लाह दोबारा ऐसा मसला नहीं बनेगा। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़े फ़ोन करें, मैं आ जाऊँगा। आपकी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम दोनों को खुश देख के मैं कितना मुतमईन हूँ बता नहीं सकता। अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश आबाद रखे। शुक्रिया काई साहब, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अरे बेटा, ये शफकत, ये दुआएं तो तुम्हारा हक है, मिलती ही रहेंगी जब तक जिंदा है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी खुश है। बस मामू जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। जुबैदा, तो खाने आने का बंदोबस्त करो। खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगा मैं इनको। जी मौलवी साहब, कोई बंदोबस्त करती हूँ। कहाँ चल दी बेटा? अब तो मेहमान हो हमारे घर में। मामू जान, मैं इस घर की बेटी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। ममानी कहाँ खाना बनाएंगी अकेली? मैं, आप शाहज़ेब से बातें करें, मैं भी आती हूँ। अच्छा, जाओ जाओ। ये आज तुम्हारे लिए स्पेशल लेके आया हूँ मैं। मेरे लिए? पर क्यों? मेरी तो आज बर्थडे नहीं है। यार बर्थडे नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाऊँ। सो मेरे माइंड में आया कि मैं चॉकलेट्स ले जाऊँ, क्योंकि लड़कियों को तो मोस्टली चॉकलेट्स ही पसंद होती हैं। तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों का। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। सब समझती हूँ मैं। तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, धोखेबाज। यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किसने धोखा दे दिया तुम्हें? मुझे नहीं दिया, वो मेरी दोस्त जैनब है ना, उसकी बात कर रही हूँ। ओह अच्छा। वो भी बहुत दावे करता था मोहब्बत के, लेकिन मुझे पहले ही शक था कि टाइम पास कर रहा है वो। देखो, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? जो तुम खिलाओगे मैं खा लूँगी। मैं कांटेक्ट करूँगी ना उसे, मैं ढूंढती हूँ वो कहाँ है। हाँ, 2 दिन से घर नहीं आया और फ़ोन भी बंद है। मशल, देखो बेटे, तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है। मिशेल ने उसे इतना सर पे चढ़ाया हुआ, वरना उसकी औकात क्या है? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना।
आदत होती है लापरवाही की भी। इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये कभी भी हमारे में एडजस्ट नहीं हो सकता। मशल का पता नहीं क्या शौक चढ़ा था मखमल में टार्क लगाने का। खुदाया, अब इसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? हाँ मिशेल, मैं जानती हूँ, शायन सर मुझे बता रहे थे। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने आजकल अपनी? हाँ शाहजेब अगर 2-3 दिन घर नहीं आ रहा तो रिलैक्स करो, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अरे मैं कांटेक्ट करूँगी ना उसे, मैं ढूंढती हूँ वो कहाँ है, खुद राब्ता करेगा, घर आएगा। इस वक्त तुम खुद को संभालो। तुमने क्या हालत बनाई हुई है, अगर उसे पता चलेगा तो सोचती हो कितना परेशान होगा वो, पागल हो जाएगा, भागता आएगा वो तुम्हारे पास। रिलैक्स करो, ठीक है? हम कर रहे हैं ना कांटेक्ट, मैंने तुम्हें कहा है। चलो चलो ठीक है, अब अपना ख्याल रखो और संभालो खुद को। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, अल्लाह हाफ़िज़। ये शाहजेब तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकला। दिन ब दिन ये अनजान क्यों बनता जा रहा है? समझता क्या है अपने आप को? किन चक्रों में है ये आजकल? निकाह के बाद कुछ ज़्यादा ही बदल गया। लेकिन मुझे बता क्यों नहीं रहा? सिर्फ निकाह का बताया है मुझे। ज़रूर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो ये छुपा रहा है। अगर नहीं बताना था तो निकाह का भी ना बताता ना मुझे। कहीं इसके पीछे भी कोई मफाद तो नहीं इसका, मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और मुझे भी पता नहीं है। नहीं शाहज़ेब, मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। मुझे कुछ करना तो होगा, वरना मैं भी मशल की तरह इसके हाथों इस्तेमाल होती रहूँगी। और मैं मशल नहीं हूँ, पता तो करना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है ये सब। अब जो भी है यही तुम्हारा घर है, और क्या हमारा घर है। अब आप ही सब कुछ है मेरा। अब मुझे जहाँ भी रखेंगे मैं खुश रहूँगी। मैं तो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मोहब्बत इंसान को कितना कमज़ोर कर देती है ना। मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। तुम कब से मिडिल क्लास लड़कियों जैसी बातें करने लगी हो? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे